Hi, my dear student. I'm your teacher of English grammar, and today we discuss our book of grammar. So start our class. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव डिग्री। लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में मैंने एडजेक्टिव के बारे में आपको समझा दिया था। आज करेंगे हम इसका सेकंड पोर्शन, दैट इज डिग्रीज। देखिए बच्चा, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नाउन और प्रनाउन की स्पेशलिटी उनको डिस्क्राइब करने का और डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। और इसके कितने टाइप होते हैं? इसके 7 होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी बताई जाती है नाउन प्रनाउन की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें नाउन प्रनाउन की क्वांटिटी मात्रा बताई जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नाउन प्रनाउन के नंबर्स बताए जाते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर उसमें अधिकार बताया जाता है कि ये इंडिकेशन दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, बांटा जाता है। फिर लास्ट हमारा था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए वो हो जाते हैं आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हमारे डिग्री ऑफ कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है बच्चों? आपके एडजेक्टिव जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव, इसको डेफिनेशन के साथ में अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव डिग्री, देखिए क्या होता है? दिस डज नॉट कंपेयर एनीथिंग बट इट थ्रोज लाइट ऑन द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब होता है क्वालिटी और डिफीट्स, यानी कि इस डिग्री के अंदर किसी, यानी ये एडजेक्टिव डिग्री है, तो इस एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी ना तो किसी से तुलना की जाती है, ना इनको सुपर बताया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका नाउन या प्रनाउन है उसके अंदर जो आपके एडजेक्टिव है उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसकी बैड थिंग्स बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब राम कौन है? राम आपका नाउन है। राम कौन है? नाउन है। अब इसका टॉल है, लंबा है, क्वालिटी है इसकी, तो ये क्या हो गया? इसकी मेरिट हो गई। फिर है द गर्ल इज ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, तो गर्ल कौन है? गर्ल आपकी नाउन है, ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी, जिसको कहा गया आपने मेरिट कहा है, और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई है। सेकंड है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है? देखिए, दिस इज यूज टू कंपेयर द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स। अब कंपेयर से आपको सीधा सीधा समझ में आता है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जब 2 लोगों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में या 2 नाउन्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो उसे कहा जाता है कंपेरेटिव डिग्री। मेरिट्स और डीमेरिट्स आप समझ ही चुके, क्वालिटी और डिफीट्स, यानी मेरिट को मान सकते हैं क्वालिटी और डीमेरिट्स को मान सकते हैं डिफीट्स। यानी ऐसे एडजेक्टिव जिसके अंदर 2 नाउन या 2 प्रनाउन, 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स के बीच में कंपेरिजन तुलना करी जाती है तो उसे कहा जाता है कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सीता इज टॉलर देन मीरा। अब सीता कौन है? नाउन है। मीरा भी कौन है? नाउन है। दोनों ही क्या प्रॉपर नाउन है। अब इसके बीच में तुलना क्या करी गई है? सीता लंबी है, किसकी तुलना में? मीरा की तुलना में। मीरा क्या है? शॉर्ट है, लेकिन हमें नहीं कहा है शॉर्ट है या लॉन्ग, हमें कहा गया सीता जो मीरा से लंबी है। अब तुलना हो गई ना, किसकी? क्वालिटीज की तुलना हो गई। 2 क्वालिटी है, सॉरी 2 नाउन्स के बीच में क्वालिटी है क्या? टॉल की। अब टॉल कौन ज़्यादा है? सीता है, तो सीता इसकी क्वालिटी हो गई, टॉलर सीता की क्वालिटी हो गई। तो ये किससे कंपैरिजन हुआ? मीरा से। सेकंड है राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला। राधा ज़्यादा सुंदर है सरला की तुलना में। अब राधा भी आपका प्रॉपर नाउन और सरला भी प्रॉपर नाउन है। अब मोर ब्यूटीफुल हो गया आपका एडजेक्टिव, जो कौन सा है? कंपेरेटिव एडजेक्टिव या कंपेरेटिव डिग्री आप बोल सकते हैं। फिर आपका सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन और ए थिंग इज रिगार्डेड टू बी ए सुप्रीम एंड इज कंपेयर्ड विद दिस एंटायर स्पीशीज ऑफ दैट पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जब किसी ग्रुप में किसी एक को सबसे बेस्ट बताया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री में किसी का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। 1, 2 या 10, 20 जितना भी ग्रुप जो होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनके बीच में जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे सुपर होता है, उसी को सुपरलेटिव डिग्री माना जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब राम जो है, क्लास के अंदर तो खूब बच्चे होते हैं, लेकिन इनमें कौन है? राम सबसे बेस्ट है, तो राम बेस्ट बॉय है, इसका मतलब राम से अच्छा कोई भी नहीं। ये राम कौन हो गया? सुपर हो गया, इसलिए बेस्ट क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री। आगे, दिस इज द बेस्ट पेन। ये सबसे बेस्ट पेन। पेन बहुत सारे हैं, लेकिन ये पेन, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या कहा है कि ये जो पेन है ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इससे सुपर कोई सा नहीं है। ये तो हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब देखेंगे कुछ रूल देखेंगे जो क्या करते हैं
पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो रूल्स अब हम करेंगे। अब है रूल्स फॉर फॉर्मिंग कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज। देखिए फर्स्ट रूल है बाय एडिंग ER एंड EST इन द पॉजिटिव विद द एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी में वन सिलेबल होता है तो वहाँ क्या करते हैं हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें ER जोड़ देते। जैसे डीप में हमने ER जोड़ा तो कंपेरेटिव और EST जोड़ा तो सुपरलेटिव। फास्ट में ER जोड़ा तो फास्टर हो गया, ER जोड़ा तो फास्टर हो गया, EST जोड़ दिया तो फास्टेस्ट हो गया। ग्रेड में ER जोड़ा तो ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो ये तो हो गया आपके जब वन सिलेबल होता है उस समय आप क्या करते हैं ER और EST जोड़ के या पीछे लगा के आप उसको पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं। रूल नंबर सेकंड है इफ द लास्ट लेटर ऑफ द एडजेक्टिव इज E देन ओनली ER एंड EST इज एडेड विद दिस एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। यदि किसी सिलेबल में खाली लास्ट में E लगा हो तो आप लास्ट में क्या करते हो कंपेरेटिव बनाते हो तब तो R लगा देते हो, सुपरलेटिव बना देते हो तो ST लगा देते हो। लास्ट में अगर किसी भी वन सिलेबल हो और वन सिलेबल में लास्ट में E हो तो आप ER लगा के तो उसको कंपेरेटिव बनाओगे और ST लगा के उसको सुपरलेटिव बनाओगे। जैसे वाइस में लास्ट में क्या E है, E के लास्ट में हमने क्या किया R लगा दिया तो कंपेरेटिव बन गया, ST लगाते हैं सुपरलेटिव बन गया है। अब रूल नंबर थर्ड देखिए, इफ देयर इज अ सिंगल कॉन्सोनेंट इन दिस एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एंड देयर इज अ सिंगल वोवल बिफोर इट देन द लास्ट लेटर इज डबल्ड वाइल एडिंग ER और EST। यदि किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, सिंगल कॉन्सोनेंट हो और उस सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले कोई सिंगल वोवल हो तो आप क्या करते हैं उस सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और लास्ट में ER और EST लगा के उसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बिग में लास्ट में क्या है G क्या है कॉन्सोनेंट है और G से जस्ट पहले I क्या है वोवल है। तो आप क्या करोगे G को डबल कर दोगे और कंपेरेटिव बनाओगे तो ER लगा दोगे और सुपरलेटिव बनाओगे तो EST लगा दोगे। अब होठ में अब T क्या है बच्चों, T कॉन्सोनेंट है, T से पहले O क्या है, O है आपका वोवल। तो वही रूल फॉलो करेंगे, T को डबल कर दो और लास्ट में ER लगा दे तो कंपेरेटिव बन गया, EST लगा दिया तो सुपरलेटिव बन गया। हो गया बच्चों। अब फोर्थ रूल देखिए, if the last letter of the adjective is Y and if there is a consonant before Y then Y is changed into I and ER or EST added. If there is a vowel before Y then Y is not changed. For example, अब जैसे कि देखिए यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y आता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आप क्या करोगे उस Y को हटा दोगे, उसकी जगह I लगा दोगे और कंपेरेटिव में E लगा दोगे और सुपरलेटिव में EST लगा दोगे। देखिए जैसे कि EASY ईजी। अब सेकंड है हैप्पी में लास्ट में क्या है Y क्या आपका Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे Y को हटा दोगे और इसकी जगह I लिखोगे और ER और EST लगा के इसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे। फिर है मोर और मोस्ट इज एडेड बिफोर पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सिलेबल। जब 2 सिलेबल होते हैं तो आप क्या करते हो कंपेरेटिव बनाने के लिए तो मोर लगा दोगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा दोगे। डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट में देखिए जैसे कि कंपेरेटिव बनाया तो मोर लगाया, फिर सुपरलेटिव बनाया तो मोस्ट। अब आगे 6th रूल है कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ सम पॉजिटिव डिग्री आर फॉर्म्ड विदाउट एनी रूल। अब कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज होते हैं जिनको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता। जैसे बैड का वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड। ये जो है आपको जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, ये जो आपके कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव हैं इनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये आप अच्छे से अपने माइंड में रिवाइज करोगे, इनको लर्न आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इनको चेंज करने के लिए कोई रूल आपके पास नहीं होगा। तो आपको एडजेक्टिव ऐसे के ऐसे इनको लर्न करना है। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री कंप्लीट। तो आज क्या करोगे, आज करेंगे हम इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। तो यहाँ है एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव डिग्रीज दी गई, आपको उनको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है और जहाँ पॉजिटिव यूज़ होगी वहाँ आप पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इफ़ अ लेटर इज
डेज देन द अदर्स इट इज़ सेंड बाई स्पीड पोस्ट। अब देखिए यहाँ देन वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, इसको आप कंपेरेटिव में ही कन्वर्ट करोगे। अब इम्पोर्टेंट का मतलब यानी कोई लेटर अगर इम्पोर्टेंट है तो आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है तो इसके आगे आप 2 सिलेबल है तो आप लिखोगे मोर इम्पोर्टेंट। फिर है द डेज सन विल गेट हाफ द केमल्स। अब आप इसको करोगे सुपरलेटिव में, तो एल्डर का सुपरलेटिव क्या होता है, एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा होगा वो आधे केमल लेगा। फिर है टुडे द पोस्टल सर्विस आर डेज देन दे वर इन द पास्ट क्विक। अब देखिए बच्चों यहाँ भी क्या होगा, देन वर्ड है, इसका मतलब ये कंपेरेटिव में होगा, तो यहाँ आप क्या करोगे, क्विकर, यानी क्विक में ER लगा दी तो क्विक करोगे आप। फॉर द इट विल बी डेज देन दिस हॉर्स, तो ये भी क्या होगा, ये आपका हो गया कंपेरेटिव में, तो इसमें भी आप क्या करोगे, मोर यूजफुल। फिर द हैन ईट्स डेज देन द गोट। अब इसमें लिटिल, लिटिल के आगे क्या लिखोगे आप, लिटिल के आगे लिखोगे लेस। फिर है शी विस्ड हर डेश गुड। गुड का क्या होता है, उसने तमन्ना करी गुड लक की, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ इसकी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर है शी ग्रू डैश डे बाई डे, वह लेजी होता जा रहा दिन प्रतिदिन, तो यहाँ क्या हो गया, लेजियर, इसको करोगे आप कंपेरेटिव डिग्री में, लेजियर में वाई हटा के, अब लेजियर है LAZY है, तो आप वाई हटा के इसकी जगह IER लगा दोगे, वाई आप हटा दोगे। फिर है सोहन इज डेस देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब सोहन जो है क्लास में सबसे टॉल है, एनी अदर यानी कि बाकी किसी बच्चे की तुलना में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपेरेटिव, तो यहाँ लिखोगे आप टॉलर, क्योंकि देन आ गया, देन का मतलब कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है। ही इज़ द मैन इन द विलेज, ये क्या है, गांव में सबसे क्या है, मजबूत है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। फिर नो अदर लीडर वॉज एज पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के जैसे और कोई ग्रेट लीडर नहीं था। तो आज करोगे एक्सरसाइज 1, ये मैंने करवाई, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, ये 2 एक्सरसाइज आप खुद से अपनी नोटबुक में सोल्व करोगे, और आपको वर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 1 करनी है, एक्सरसाइज 2 करनी है और एक्सरसाइज 3 करनी है। इतना वर्क आज आप नोटबुक में एज ए होमवर्क करोगे। इनको करने के साथ साथ में आप जो मैंने आपको रिमाइंडिंग के लिए दिया है, लर्निंग के लिए दिया, वो पोर्शन भी आप सारा करोगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हो। कन्फ्यूजन होने पे, क्यूरी होने पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें हम करेंगे एडवर्ब। तो आई थिंक आपको ये जो एडजेक्टिव मैंने आज समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा टॉपिक एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट का एडवर्ब रहेगा अपना टॉपिक जिसको हम स्टडी करने वाले। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।